हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संदीप मैथमेटिक्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एवरेज का पार्ट 3 एवरेज का चैप्टर लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग के बीच दो ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूं। एक ट्रिक का नाम है पेन घुमाओ आंसर पाओ और एक मैं एलिगेशन ट्रिक दूंगा। दो टाइप आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल और एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए मैं आपको पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। और हाँ मेरे दोस्तों, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन के प्रेस कर ऑल कर लीजिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो आप लोगों तक पहुंच पाए। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। 28 कर्मचारियों का औसत वेतन है 5300। मैनेजर के वेतन को शामिल कर लेने से औसत वेतन हो जाता है 5400। तो मैनेजर का वेतन कितना है? देखिए इस ट्रिक का नाम है पेन घुमाओ आंसर पाओ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको बोला हुआ है 28 कर्मचारी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 28 कर्मचारी का औसत वेतन कितना दिया हुआ है? 5300। ठीक है। उसके बाद बोलता है एक मैनेजर का वेतन को शामिल कर लेने पर। तो अगर आप जैसे ही एक मैनेजर के वेतन को शामिल कर लेंगे तो आपका औसत वेतन कितना बोल रहा है? 5400। तो आपको बोल रहा है मैनेजर का वेतन कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको दिमाग लगाना है, हमेशा याद रखना है पेन घुमाओ आंसर पाओ। ट्रिक का नाम है। देखिए क्या करना है आपको इधर दागे पढ़ लेना है, इधर भी एक लाइन पढ़ लेना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कर लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? 100 हो गया। और 28 और 29 के बीच डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया डिफरेंस। देखिए क्या करना है आपको, ये वाले 100 को गुना करना है 29 से और ये वाला 1 को गुना करना है आपको 5300 से। देखिए अगर आप 29 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2900। फिर आप 1 को इंटू करेंगे 5300 से, तो 5300 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, पेन घुमाओ आंसर पाओ करके आपका मैनेजर का वेतन निकलने वाला है। आप क्या करिएगा, सिर्फ दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 0 0 2 8200 जोड़ दीजिएगा। 0 0 9 3 12 5 2 7 7 1 8। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। 36 व्यक्तियों का औसत आय 4200 रुपया है। देखिए 3600 व्यक्ति है यानी 3600 मैन का आपका औसत वेतन कितना दिया हुआ है? 4200 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है एक व्यक्ति के चले जाने पर। तो जरा आप बताइए, जब एक व्यक्ति चले जाएंगे तो आपके पास अब कितने मैन रह जाएंगे? 35। और इसका औसत वेतन दिया हुआ है आपका एवरेज इनकम सैलरी 4150 रुपया। तो आपको बोला जो व्यक्ति चला गया, व्हाट वाज द सैलरी ऑफ दैट मैन। जो व्यक्ति चला गया उसका सैलरी कितना था? देखिए आपको हमेशा रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पेन घुमा आंसर पाओ का क्वेश्चन लगाना है, का ट्रिक लगाना है। देखिए दो व्यक्ति चले जाए या दो व्यक्ति आ जाए, तीन व्यक्ति चले जाए, तीन व्यक्ति आ जाए, तो अगर उसका टोटल सैलरी निकालना हो या अगर एज का क्वेश्चन हो तो उस तरह क्वेश्चन हो, तो आपको हमेशा पेन घुमा आंसर पाओ का ही ट्रिक लगाना है। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, आप इन दोनों के बीच डिफरेंस कर लीजिएगा तो 50 हो जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कर लीजिएगा तो 1 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस 35 को गुना इस 50 से करना है। तो 35 का गुना 50 से कर लीजिएगा। फिर इस 1 का गुना कर लीजिएगा 4200 से। तो 1 का गुना कर लिए 4200 से, आपका कितना हो गया? जब आप गुना करेंगे इसको तो 4200 और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 बजे 25, हाथ में 2 5 15 5 2 17। बस आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आपका जो व्यक्ति चला गया उसका वेतन निकल जाएगा। चला गया व्यक्ति का
वेतन बराबर 0,595 5,950 रुपया जो चला गया व्यक्ति कर लेना है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, पेन घुमा आंसर पावर वाले ट्रिक में देखिएगा कि जब व्यक्ति ज़्यादा था और उसका औसत सैलरी भी ज़्यादा था, जब व्यक्ति एक कम हो गया तो उसका औसत सैलरी भी घट गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन घुमा आंसर पाव करके गुना के दोनों करके आपको दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ क्वेश्चन 6 संख्याओं का औसत 8 है। देखिए 6 संख्या यानी 6 नंबर का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए। तो यानी कि 7वां नंबर, जब आप 7वां नंबर जोड़ेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 7, और जिसका एवरेज कितना बोल रहा है 10। तो आपको 7वीं नंबर निकालना है, 7वीं संख्या 7th नंबर। तो आप इसमें भी पेन घुमा आंसर पाव वाले ट्रिक को लगाइएगा। जैसे इनका डिफरेंस कितना हो गया 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया 1, इस 7 का गुना 2 से करिएगा तो 7 × 2 14, फिर इस 1 का गुना करिएगा 8 से तो 1 × 8 8 हो गया। वो आपको 7th नंबर निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो गया 22, यानी कि वो 7th नंबर हो गया आपका 22। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 40 छात्रों का औसत उम्र है 15 वर्ष। 40 छात्रों का एवरेज एज दिया हुआ है कितना 15 वर्ष दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि 10 नए छात्र प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। अब जरा बताइए 10 छात्र जैसे ही नया एडमिशन लेगा तो मेरा टोटल छात्र कितना हो जाएगा 50, और इसका बोला है एवरेज एज 0.2 बढ़ जाएगा। तो पुराना एवरेज तो 15 है, तो 0.2 जब बढ़ जाएगा तो नया एवरेज कितना निकला आपका 15.2। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, यानी कि 10 जो नया छात्र मेरा एडमिशन लिया उसका हमको एवरेज एज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप पेन घुमाओ आंसर पाव वाला ही ट्रिक लगाएंगे। देखिए कैसे आपको लगाना है। इनका डिफरेंस ले लीजिए 10, इसका डिफरेंस कितना हो गया 0.2, 50 का मल्टीप्लाई 0.2 से करिएगा तो 50 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर इस 10 का गुणा करिएगा 15 से तो 10 × 15 = 150। बस सिंपली क्या करिएगा आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो जो 10 नए छात्र के का उम्र का योग देगा। योग का मतलब होता है सम, द सम ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट, तो आपका हो गया 160। अब इस जो 10 नया छात्र प्रवेश लिया इसका हमको एवरेज निकालना है। तो इसका हमको एवरेज निकालना है 10 नया छात्र का, तो आपको सम मालूम है कितना 160, और 10 जो नया छात्र एडमिशन लिया 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो मेरा नया एवरेज एज कितना हो जाएगा 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष हो जाएगा। सिंपली समझिए बढ़िया से, 40 छात्र था, एवरेज एज 15 था। 10 नया छात्र जैसे ही एडमिशन लेगा आपका हो जाएगा 50 स्टूडेंट, तो इसका जो एवरेज एज है 0.2 वर्ष बढ़ जाएगा तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 15.2। इसका डिफरेंस लेंगे 0.2, इसका डिफरेंस लेंगे यहाँ का 10, 50 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, फिर इस 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे और दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो 10 जो नया छात्र आया था उसका मेरा उम्र का योग देगा 160। फिर आपको जो 10 नया छात्र प्रवेश लिया उसका एवरेज एज निकालने के लिए बोला है, तो हम टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। मेरा नया ये 10 जो नया छात्र एडमिशन लिया उसका मेरा एवरेज एज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। यानी कि जब स्टूडेंट मेरा 28 था तो आपका अंकों का औसत कितना था 50।
फिर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। यानी कि जैसे ही 8 स्टूडेंट विद्यालय छोड़कर गए तो अब स्टूडेंट कितना हो जाएगा 20, और प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। यानी कि पहले एवरेज था 50, तो अब 5 बढ़ गया तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 55। तो आपको बोल रहा है कि स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाले जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे उसमें एक कॉमन चीज देखिएगा कि जब स्टूडेंट ज्यादा था तो एवरेज ज्यादा था, स्टूडेंट कम हो गया था तो एवरेज भी कम हो गया था। लेकिन इसमें रिवर्स चल रहा, जब स्टूडेंट ज्यादा है तो एवरेज कम है, और जब स्टूडेंट कम है तो एवरेज ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, पेन घुमा आंसर पाओ तो ट्रिक लगाइएगा, पर लास्ट में आप जो जोड़ते हैं ना उसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसका डिफरेंस कितना हो गया 5, इसका डिफरेंस कितना हो गया 8, इस 20 को गुणा करेगा 5 से, इस 8 को मल्टीप्लाई करेगा कितना से 50 से, तो 8 इंटू 50 कितना हो गया 400, और इस 20 को मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो कितना हो गया 100। इस बार आपको जो 8 छात्र चला गया, 8 चले जाने वाले लिखेंगे, छोड़कर जाने वाले 8 छात्रों का कुल अंक यानी टोटल नंबर। तो देखिए जब आपका ज्यादा छात्र औसत कम, और जब छात्र कम और औसत ज्यादा हो तो इस बार आपको जोड़ना नहीं है, इस बार आप घटाइएगा, रिवर्स करिएगा। तो 400 में से 100 घटा दीजिए तो कितना हो गया 300, यानी कि छोड़कर जाने वाले 8 छात्र का कुल अंक कितना है 300। अब हमको इसी का तो एवरेज एज निकालना है, जो छोड़कर गया था स्टूडेंट, तो आपको इसका एवरेज निकालने के लिए जो टोटल है 300 को 8 छात्र से डिवाइड करिएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 37.5 अंक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, आते हैं, आइए दोस्तों अब मैं कुछ एलिगेशन टाइप का कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑफ 120 स्टूडेंट इज 35 if the average marks of pass candidate is 39 while that the fail candidate is 15, then find the number of candidate who's passed। देखिए आपके पास टोटल स्टूडेंट कितना था 120। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है कि आपका जो पास कैंडिडेट है का कितना वैल्यू दिया हुआ है 39, यानी कि जो छात्र पास किए उत्तीर्ण किए उसके अंकों का एवरेज दिया हुआ था 39, और जो छात्र फेल किए उसके अंकों का औसत कितना दिया हुआ है और 15, और पास और फेल मिलाकर पूरे एग्जाम का एवरेज एज दिया हुआ है कितना 35। तो याद रखिएगा कि कुल का जो एवरेज दिया रहता है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, याद रखिएगा। तब जब ऐसा क्वेश्चन हो तब हम एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन देखिए कैसे लगाते हैं। आपको इस 15 को माइनस करना है 35 से, और 39 से आपको 35 को माइनस करना है। ठीक है, और याद रखिएगा कि आप माइनस करते समय हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लिखेंगे, एलिगेशन तभी लगता है। देखिए एलिगेशन एक चैप्टर भी है, जब मैं एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पर भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। हालांकि एवरेज में एक एलिगेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें एलिगेशन टाइप पढ़ाना पड़ जाता है। सिंपली आप समझिए कि एलिगेशन में 3 तरह का आपको नंबर्स दे रहेगा, एक हाई वैल्यू, एक लो वैल्यू, एक मीडियम वैल्यू, तो तभी आपका एलिगेशन लगता है। आपके एग्जाम पूरे में 120 स्टूडेंट बैठा हुआ था, जो आपका एवरेज पास स्टूडेंट है उसका नंबर कितना था 39,
फेल करने वाले का औसत कितना था 15, और पास और फेल का पूरे एग्जाम का जो टोटल एवरेज जो आया नंबर वो आया 35। तो उसको हमेशा बीच में रखकर एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन देखिए कैसे रखते हैं, 39 को आप 35 से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 4। जब आप 15 को 35 से माइनस करिएगा तो आपको लग रहा होगा कि 15 से 35 को माइनस करें तो -20, माइनस नहीं लिखना है आपको लिखना है 20, हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखना है। तो ये आपको रेशियो देगा पास और फेल का। तो आप क्या करिएगा 4 को सिर्फ 20 को डिवाइड करिएगा तो यहां से रेशियो कितना आया पास और फेल का, तो पास का रेशियो आया आपका 5, फेल का रेशियो आया 1, और टोटल स्टूडेंट कितना था 120। तब आपको क्या करना है कि टोटल रेशियो को आपको ऐड करना है, जैसे 5 और 1 कितना हो गया 6, क्योंकि पास और फेल मिला के तो टोटल स्टूडेंट है 120, इसीलिए हम पास और फेल के रेशियो को जोड़ेंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 से हम डिवाइड देंगे तो कितना हो गया 20। ये मेरा 20 कोफिशिएंट आया, यहाँ पर भी आप 20 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 स्टूडेंट, और इधर आपका आ गया 20 स्टूडेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परीक्षा में पास होने वाले छात्र कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड। तो पास का स्टूडेंट टोटल कितना हो गया 100, और अगर फेल का पूछता तो 20 हो जाता, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी कारखाने में मैनेजर और कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन वीकली सैलरी आपको दिया हुआ है कितना 400। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन आपको दिया हुआ है 2400, और कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन आपको औसत दिया हुआ है 300। तो देखिए आपको मैनेजर जो मैनेजर है उसका आपको औसत साप्ताहिक वेतन 2400 रुपये दिया हुआ है, और जो स्टाफ लोग हैं कर्मचारी लोग हैं वर्कर्स उसका आपको औसत वेतन कितना दिया हुआ है 300। और मैनेजर और स्टाफ का दोनों का मिलाकर जो मेरा एवरेज सैलरी है, एवरेज वीकली सैलरी आपको कितना दिया हुआ है 400। तो उसको हमेशा बीच में रखना है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर आपको क्वेश्चन में बोला क्या कि मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या का रेशियो क्या है। देखिए आपको फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैनेजर एंड वर्कर्स। देखिए इसमें भी आपको एलिगेशन ट्रिक लगेगा। आप क्या करिएगा इसको माइनस करिएगा, तो 300 में जब 400 माइनस करिएगा तो आपको 100 हो जाएगा। माइनस नहीं लिखना है दोस्तों, 300 को 400 से घटाना है, हालांकि आएगा -100 लेकिन आपको पॉजिटिव लिखना है। 2400 में 400 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2000। तो इस तरह से आपका रेशियो कितना हो गया, इधर का बचा 1, इधर का हो गया 20। तो आपका मैनेजर और वर्कर का जो रेशियो निकला 1:20 निकला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इन अ क्लास 48 स्टूडेंट द एवरेज मार्क्स इज 45। तो टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है ना, तो उसको हमेशा हम रखेंगे बीच में। फिर लिखा हुआ है इन दैट क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज। देखिए बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो दिया हुआ है 40 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 50, और गर्ल्स का आपको जो है दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है। तो आपको निकालने वाला फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो गर्ल्स और बॉयज का आपको रेशियो निकालना है। तो ऐसे में भी आप एलिगेशन ही लगाइएगा। तो 50 में से 45 घटेगा 5, 40 में आप 45 घटाएंगे तो होगा -5, लेकिन -5 आपको नहीं लिखना है, लिखना है 5। तो इस तरह से आपका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1:1। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 1:1। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को जमकर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।